उठाएं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहें मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। बोलो परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है कि आज मेरी गवाही का दिन है, चंगाई का दिन है, छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ, अपने अपने स्थानों को ग्रहण करो। मेरा यह विश्वास है कि आज जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनोगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की में काम किया और अद्भुत रीति के साथ खुदावन ने उनको छुड़ाया है और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में मिरेकल्स किए। तो पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए ध्यान से इन गवाहियों को सुने। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अवतार सिंह है जी। अवतार सिंह नाम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तरनतारन। तरन के। 16 साल पहले आपके परिवार में किसी के ऊपर जादू टोना हुआ था? हाँ जी, मम्मी आपके मम्मी। ओके, बताएं क्या हुआ था वो जादू टोना, उसके बाद क्या असर हुआ उसका? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੋੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। सिस्टर आप बताएं थोड़ा सा इस चीज के बारे में कि जब ये जादू टोना हुआ तो क्या हुआ था उसके बाद, आपको मालूम है इस चीज के बारे में? मतलब शादी बाद ओके, आप बताएं क्या हुआ फिर? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। और जब ये अटैक इनके परिवार के ऊपर होने शुरू हुए तो धीरे धीरे करके इनके मदर पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हुए, अलग अलग तरह की उनको बीमारियां हुई। और जब डॉक्टर के पास गए तो दवाइयां खाने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। और इसी वजह से आपके मदर की डेथ हो गई थी 2025 में, पिछले साल। हाँ जी। और उसके 1 महीने के बाद आपके फादर को साइलेंट अटैक आया, उनकी भी डेथ हो गई थी। हाँ जी। और उसके बाद वही सेम अटैक आपके परिवार में आपके ऊपर भी होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ, उसके बारे में बताएं। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ मैं थल्ले डिगा तो ਲੱਤ टूट गई मेरी। 12 फुट की ऊंचाई से आप नीचे गिरे। हाँ जी। और टांग की जो हड्डी थी वो टूट गई थी। हाँ जी। और उसके बाद आपके वाइफ ही आपकी टेक केयर करते थे, टॉयलेट बाथरूम तक वही लेके जाते थे? हाँ जी, मेरी वाइफ ही खड़ती होंगी। आप पूरी तरह से बेड पे थे? हाँ जी, बेड ते सारा कुछ। और आपके मन में क्या आता था उस समय? मतलब यही सोचता रहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ मतलब पता नहीं कदों ਉੱਠਣਾ मैं, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। कई यार रात ਨੂੰ नींद नहीं आती ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, क्योंकि ऑलरेडी आपके परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हाँ जी। उस चीज का भी डर आपके मन में हमेशा घूमता रहता था। हाँ जी। तो परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे आप आजाद हुए इन चीजों से? फिर पापा जी ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਡ। अमृतसर क्रूसेड में? हाँ जी। पापा जी ने वर्ल्ड बोले ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। कहाँ पे? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਡ। अमृतसर क्रूसेड में? हाँ जी। ओके, उससे पहले जो आपकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि आप काम कोई नहीं कर पाते थे उस समय? नहीं जी। और आपके आस पड़ोस वाले ही आपको राशन वगैरह, खाना वगैरह देने के लिए आते थे? हाँ जी। इतनी हालत खराब हो चुकी थी। हाँ जी। और फिर जब ये अमृतसर क्रूसेड में आई तो इन्होंने जब मीटिंग को अटेंड किया और वहाँ पे जब इनको कार में लिटाकर चर्च में इनको लेकर आए थे, अपने आप बिल्कुल भी ये चल नहीं पाते थे। उस दिन की ये वीडियो को भी देख सकते हैं कि व्हील चेयर के जरिए जहाँ पर हीलिंग हॉल सेक्शन बना हुआ वहाँ तक इनको पहुँचाया गया। और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर की दासी ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी थी, तो इन्होंने बाय फेथ प्रेयर को भी रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। जब ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। महिमा तेरे ही सामने और जब प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर लगा, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਤਿੰਨਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੌਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, फिर वॉकर छोड़ के ਹਾਂਜੀ अपने आप चल के टॉयलेट बाथरूम तक जाना शुरू कर दिया था। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। क्या हुआ फिर उसके बाद? अभी तक बिल्कुल ठीक है आप? हाँ अभी मैं पूरा ठीक हूँ। ऑपरेशन, परमेश्वर ने आपके ऑपरेशन को कैंसिल किया। हाँ जी हम प्लीज। और कितने समय से अभी बिल्कुल ठीक है आप? 20 दिन हो गए। और उसके बाद से आप बिल्कुल। सिस्टर आप बताएं कि जब इनकी हालत इतनी खराब थी, ये कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, आपने इनकी हालत को देखा है, कैसी सिचुएशन थी इनकी उस समय की? बहुत ज़्यादा खराब हालत हो गई सी इन्हां दी ब्रदर। हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी होनी सी, पता नहीं इन्होंने कदों बैड ते उठना है या नहीं। हाँ जी ते बहुत ज़्यादा मैं टेंशन आती होंदी सी कि कदों उठणगे, कदों अपने बच्चों लिए कमा के लियाउणगे, मैं कदों किसी होर दे हत्थां वेखदी रहूंगी भी। और आस पड़ोस के लोग राशन वगैरह देने के लिए आते थे हाँ घर जी में। ब्रदर ये काम नहीं ना तो हुंदा फिर आस पड़ोस दे लोकां ने हैडी हेल्प कीती सीगी। और जब प्रेयर हुई उसके बाद से ये बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी ब्रदर। आप चल के देखिए भाई, चलिए ना उस तरफ। तारीफ करें इंग्लिश से अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप इमेजिन करें कि एक भाई जो यंग एज में वो बेड के ऊपर पड़ा है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, आस पड़ोस के लोग राशन देने के लिए, खाना देने के लिए घर में आ रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं उस परिवार की हालत उस समय कैसी होगी। लेकिन जब अमृतसर क्रूसेड के बारे में पता चला, वहां पे गए, प्रेयर को रिसीव किया और एंटिंग अप्लाई किया, परमेश्वर की सामत ने छुआ और आज ये भाई बिल्कुल हील है। परमेश्वर ने हील किया, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम बबीता है और ये फतेहाबाद हरियाणा चर्च ब्रांच से ये गवाही आज हमारे पास आई है। आज ये बहन लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। कलीसिया ये गवाही बहुत ही बड़ी है, तो आपने ध्यान से इनकी गवाही को, इनकी टेस्टमनी को सुनना है। तो आइए हम अगली इनकी गवाही को खुद इनके मुंह से सुनते हैं। सबको जानती कि मेरा नाम बबीता है। मैं फतेहाबाद ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 13 साल पहले जब मैं 6 साल की उम्र थी, तब मुझे दौरे पड़ने लगे थे, मेरे दिमाग में सुइयां चुभने लगी थी, मैं बेहोश हो जाती थी, मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती थी। जब मेरे दिमाग की MRI करवाई गई तो मेरे दिमाग की नसें कमजोर निकली और एक कैल्शियम क्लॉट बताया गया। बीमारी बढ़ने लगी और डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन बताया और इस कारण कई बार मेरी मेमोरी भी लॉस हो जाती थी। अगर मुझसे कोई चीज मंगवाई जाती तो मैं उसे भूल जाती थी। किसी सिस्टर ने फिर मुझे ANM चर्च के बारे में बताया, तो 27 अक्टूबर 2024 को मैं खामरा चर्च में गई और वहां पर के दास द्वारा जो सामर्थ्य प्रार्थना की गई उसके द्वारा मैंने डिलीवरेंस को पाया और उसी टाइम मेरे दिमाग से एक कील सी निकली और उस दिन से मैं आज तक चंगी रुका और प्रभु के दास दासी का मैं लाखों लाखों बार धन्यवाद करती। सबको जान सब जन जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए तारीफ करें। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना। यह बहन ने अपनी गवाही में बताया कि ये 4 डॉक्टर्स के पास गए, स्पेशल ब्रेन के डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके दिमाग की, आपकी जो नसें हैं वो कमजोर हो गई हैं। ये 4 न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयां खाई, कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ा, इनको कोई भी आराम नहीं मिला। उसके बाद ये बहन बता रही है कि 27 अक्टूबर 2024 को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये खामरा चर्च में उस दिन मौजूद थे और ये बता रही कि जब उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के विश्वास के साथ उस प्रार्थना को इन्होंने यहाँ पे अपने लिए बैठ के रिसीव किया और आज ये बता रही कि 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको आजाद किया। सब जन इस अद्भुत गवाही के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तालियों के साथ तारीफ करें। सब जन जोर से। कलीसिया आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, उसके जीवित कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं।
मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो परमेश्वर जो जीवित करने की, चंगा करने की सामर्थ रखता है। इनकी बेजान नसों को हील किया, इनके ब्रेन को परमेश्वर ने ठीक किया, इनको हीलिंग दी। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत मार्वलस टेस्टिमनी के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाए सब जन, जोर से जोर से जोर से। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम नेहा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ब्रदर मैं गुरदासपुर से। ओके, जनवरी 2019 में आपकी शादी हुई थी। यस ब्रदर। उसके बाद अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ होने लगी। यस ब्रदर। क्या क्या होता था उस समय, उसकी पूरी आप डिटेल में बताएं, आपकी लाइफ कैसी थी उस वक्त? ब्रदर मेरी 2019 में मैरिज हुई। उसके बाद मेरे के दुष्ट आत्मा दे अटैक होने लग गए। सप नजर आंदा, एवें जिवें मेरे नाल कोई चीज चलती पई आ। पानी मेरे उत्ते डिगदे पिया सी सुपने विच। उस तो बाद मेरे ते मेरे हस्बैंड विच बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने लग गया। फिर फर्स्ट टाइम मैं 2020 जनवरी विच फर्स्ट टाइम प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंसी के दौरान रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਟਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। और नेक्स्ट डे मिसकैरेज हो गया था आपका? ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 2021 ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਬੇਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2021 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ सेम वही अटैक हो गया। मैं अपनी लाइफ विच बहुत परेशान रहने लगी। जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो जाता था। हाँ जी। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? ब्रदर 3 बारी। 3 बार आपके साथ हुआ? ब्रदर। तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए? ब्रदर डॉक्टर के पास गए, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल नॉर्मल। और उसके बाद फिर क्या हुआ? ब्रदर उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब इनके और इनके हस्बैंड के जब दोनों के जब टेस्ट हुए तो इनके हस्बैंड के जो स्पर्म काउंट थे वो बहुत कम थे, सिर्फ ना के बराबर थे। और डॉक्टर ने रेगुलर मेडिसिन खाने को बोला। यस ब्रदर। और आपके हस्बैंड ने मेडिसिन खाई पर कोई रिजल्ट नहीं मिला? ब्रदर नहीं। और इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यस ब्रदर। आप क्या बोलते थे अपने हस्बैंड को? क्या किस चीज के लिए लड़ाई होती थी? ब्रदर मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿਓ। ब्रदर उस टाइम मैं बहुत सारा टूट गई सी। मैं सोचिया भी मैं कदे बेबी नहीं हो सकता। मेरे रिश्तेदार मैनू कहते होंगे तू IFC करा लो, नहीं तो तुसी किसी को बेबी अबॉर्ट करा लो। पर मेरा परमेश्वर होते फिर एक दिन इस तरह मैं YouTube उत्ते इस तरह फोन देख रही सी ते पास्टर अंकुर मिनिस्ट्री सी दी गवाही आ रही टेस्ट मनी जिन्ना दे 25 साल बाद 2 ट्विंस बेबी होए। आनंद ते विश्वास मैं उस गवाही नु देख के मेरा फेथ इतना वधिया। मैं ब्रांच विच गुरदासपुर ब्रांच विच हो लगी ते खुदा ने मैनू इतना ब्लेस किया। मैं खुदा ने परमेश्वर दे दास द्वारा फरवरी में 2024 फरवरी महीने परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की भी जिन्ना भैणा दे बेबी नहीं आ वो अपने पेट ते हाथ रखन ते ओ फ्रूट फल हो जा रही है। ते उस टाइम तो लेके खुदा ने मैनू 9 मंथ तक संभाल के रखा ते आज मैं खुदा दी दया बेबी बुआए नाल ब्लेस है। खुदा ने मैनू किसी चीज दी लोड़ नहीं रहती। खुदा ने मैनू बहुत ब्लेस किया। मैं बहुत खुदा दा ते पास्टर जी दा बहुत धन्यवाद करनी है कि मैनू इस लायक बनाया। मैं इस लायक नहीं सी। मैं खुदा दे विच हो के फास्ट मैं ते मेरे हस्बैंड फास्ट रखन लगे, प्रार्थना लगे
ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬੁਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने। ओदे आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे कम भी अलग। सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे ने तेरे। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, कम जिदे सामने जो सकदे ना टिकने। की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, कम जिदे सामने। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्योंकि हर बार जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो तीसरे चौथे महीने के अंदर बच्चा पेट के अंदर ही डेड हो जाता था। यस ब्रदर। और जब इस बार परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर करी, उस प्रेयर को मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार हम देखें उसको। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस मसे के नीचे मैं आपके गर्भ को आशीषित घोषित करता हूं। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। गर्भ इस आवाज को सुन, फल्ला। और जब भी आपको प्रेगनेंसी होती थी तो एक शैतानी सपना आता था, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता था। Yes, brother. इस बार प्रेयर को रिसीव किया, जब इस बार प्रेगनेंसी हुई तो कोई शैतानी अटैक नहीं हुआ। ब्रदर, कोई सपना, कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं, कुछ नहीं। पूरे 9 महीने खुदा ने संभाल के रखा और मैनू हेल्दी बुआए नाल ब्लेस किया। तारीफ करें ऊंची आवाज में कलीसिया। की आपका दसा हालेलुया खूबियां ऊंचा होना चाहिए सबसे। जो मेरे यसू विच ने, कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। ओदे आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे कम भी अलग। सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे ने तेरे। की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने। तारीफ करें। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। इस बहन के ऊपर हर बार अटैक होता था, बेबी पेट के अंदर डेड हो जाता था। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा के अटैक बंद हो गए। वचन में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा मौजूद है वहां आजादी है। परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो आजादी मिली दुष्ट आत्मा से, बंधनों से, जादू टोनों से। उसके बाद कोई अटैक नहीं हुआ। 9 मंथ खुदा ने संभाल के रखा और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज जिदे में। सामने सकदे ना टिकने, कम जिदे सामने सकदे ना टिकने। ओदे आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, आप भी अलग, ओदे कम भी अलग। सजदे च दूत जिदे खड़े रहंदे ने तेरे। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने, की दसा खूबियां जो मेरे यसू विच ने। ब्रदर क्या नाम है आपका? सहज राम, कहाँ से हैं आप? यूपी बहराइच से। 1.5 साल पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। अब खुल के बताएं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और उस एक्सीडेंट में आपके साथ क्या हुआ था? जी मैं ऑटो चला रहा था, बस स्टैंड पे एक एक्टिवा वाला बंदा, मतलब वो अमली चर्च से नशेड़ी था, वो अपने मतलब साइड था, उसके बाद हमारे हाथ आ गया अचानक से। तो उसको पता बचाने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी काटी, तो बगल में पता गड्ढा खोदा था, तो मिट्टी का ढोज लगा था। तो मेरा जो बावां चक्का था वो पता मिट्टी के ढोज पे गया, वो जो दाहिना चक्का था वो मतलब नीचे हो गया, तो गाड़ी पता पलट गई। तो गाड़ी जब अरे उल्टी तो सीधे आके मेरे दाहिने पैर पे गिर गई, दाहिने पैर पे गिर गई।
तो मैं वहाँ पे पता बेहोश हो गया, मेरा पता होश आवाज नहीं रहा। फिर जो रास्ते में आते जाते ऑटो वाले बंदे जो मतलब थे, उसने मेरे को उठाया, वो पता साइड किया, वो एक्टिवा मेरा ऑटो मेरा मतलब कि साइड किया। फिर जब हमको होश आया तो उसने बोला कि आपके कोई फैमिली मेंबर नंबर है किसी का? तो हमने बोला कि हाँ भाई का नंबर है मेरे। तो बताया नंबर, उसने उस पर फ़ोन मिलाया, मेरा पता भाई आया और जो यार दोस्त थे वो लोग भी मतलब कि आ गए, उठाया मेरे को, फिर बैठा लेके आए, घर को लेके आए। और रात हो गई, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 9 बजे रात को करीब। तो रात हो गए तो उतनी टाइम अस्पताल नहीं लेके गए। सुबह जब लेके गए अस्पताल को दिखाएं वहाँ पर, तो डॉक्टर ने जब एक्सरा किया तो उसने बोला कि आपके जो पैर की हड्डी है वो पता है हड्डी पता टूट के फट गई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें पता प्लेट डाली जाएगी। फिर मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं कहा मैं पता गरीब बंदा, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी यही बोला कि आपका जो पैर की हड्डी है, अगर ऑपरेशन नहीं करा रहे हो तो आप कभी पता चल नहीं सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा पता डिप्रेशन में आ गया। मैं क्या अब मैं क्या करूँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाला तो मैं ही अकेला था। यानी कि डॉक्टर कह रहे थे आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा अगर सही चलना है तो। हाँ जी, हाँ जी। अगर नहीं करवाओगे तो कभी चल नहीं पाओगे। जी ब्रदर जी, जी। और जब दूसरे डॉक्टर ने भी सेम बात बोल दी ऑपरेशन होगा, दूसरे ने भी सेम ही बोला कि ऑपरेशन कराओगे नहीं तो आप कभी चल नहीं पाओगे, ऑपरेशन आपको पता कराना ही पड़ेगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। फिर मैं गया तीसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बोला कि चल प्लास्टर से अच्छा हो सकता है। तो उसने प्लास्टर बांध दिया। तो प्लास्टर मैंने बंधवा लिया। मैं 1.5 महीने का प्लास्टर था, 45 दिन का। 45 दिन प्लास्टर बंधा रहा। उसके बाद जब मैंने प्लास्टर पता खोलाया तो मेरा वैसे का वैसे पैर था, कोई वो नहीं है, कोई भी डिसबैलेंस नहीं है, जैसे था वैसे का वैसे रहा। जो आपकी हड्डी थी वो जुड़ी नहीं थी? हड्डी नहीं जुड़ी, हो जो हड्डी के बीच में पता मांस आ गया, वो पता हड्डी को जुड़ने नहीं दिया। फिर मैं डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने एक्सरा किया। फिर तो उसने बताया कि आपका ये जो पैर था ये ऑपरेशन करने वाला था। तो हमने कहा हाँ सही बात, 2 डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि बगैर ऑपरेशन का पैर नहीं अच्छा हो सकता है। पर जब मैंने तीसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरे को प्लास्टर बांध दिया। और जब ये प्लास्टर खुला तो मेरे वैसे के वैसे पैर है। प्लास्टर खुलने के बाद आपकी कंडीशन में, आपके हालात में कोई सुधार नहीं था? कोई सुधार नहीं आया, चल नहीं पा रहे थे आप? बिल्कुल। मैं 5 महीने शिकंजे के सहारे रहा हूँ, क्योंकि आप अपना पाँव नीचे नहीं लगा पा रहे थे। हाँ जी, हाँ दर्द जी। बहुत ज्यादा था। दर्द थी, सूजन थी, मतलब चल नहीं पाता था। एक पैर ये वाला ऐसे उठा के शिकंजे के सहारे में वॉशरूम और पता बाथरूम जाता था। टॉयलेट वॉशरूम भी आपको सहारा लेना पड़ता हाँ था, या जी, शिकंजे का सहारा या फैमिली का सहारा? हाँ जी। तो काफी परेशानी में चल रहे थे। घर में बहुत ज्यादा घर में आप ही कमाने वाले थे? कमाने वाला मैं ही था। बच्चे पता पढ़ रहे थे, उनका खर्चा, काफी किताब, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, घर का पता खर्चा, सारा कुछ मैं ही देखता था। तो मैं मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में अड़ गया। अब मैं क्या करूँगा? डॉक्टर बोल रहा है कि तू कभी चल नहीं सकता है, तो बच्चों का पता भविष्य खराब जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद जाएगी। तो मैं मतलब डिप्रेशन में रहता था। वो मेडिसिन मतलब खाता रहता था। मैंने 1 साल पूरा मेडिसिन खाई, मेरे को कोई पता फर्क नहीं पड़ा। पर डॉक्टर ने बोला था कि आपके जो हड्डी है इसके बीच में आ गया मांस। तो उसी का मैं पता मेडिसिन खाता रहता था। वो दर्द की मैं टेबलेट एक्स्ट्रा रखता था अलग। हालत उस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, घर का गुजारा करना, अपना इलाज करवाना, हाँ वो जी, सब बहुत कठिन था। ज्यादा मेरे पास पैसा कौड़ी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो मैं जो नात रिश्तेदार, माँ बाप पता बूढ़े हैं, वो तो कोई कमाने नहीं जाते हैं। भाइयों ने कुछ मदद की थोड़ी बहुत, और यार दोस्त नात रिश्तेदार इन लोगों से मदद ले के दवा कराई।
और खर्चा देखा घर का पूरा, बच्चों का सारा, मतलब 1 साल मैंने बस ऐसे ही खर्चा देखा, दवा कराया लोगों से ले लेके। आप पहले से ही प्रभु को जानते थे? हाँ जी। और मैं बेटा, अभी तो मेरे को पता है बेटे की भी गवाही देना बहुत बड़ी गवाही है। पहले से परमेश्वर को जानते थे? हाँ, पहले से मैं परमेश्वर में था। मेरा पता बेटा बीमार होता था, तब मैं आया था यहाँ पर। आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे, देखते हाँ, थे? जब मेरा पैर टूटा था, जब मैं बेड पे था, तब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखता था। और फिर आप 1 फरवरी 2026 को चर्च में आए? हाँ जी। जब आप चर्च में आए तो किस साइड बैठे थे, कहाँ बैठे थे आप? मैं जी वहाँ बैठा था इमरजेंसी हीलिंग में। हाँ हीलिंग जी। हॉल में आप बैठे थे? हीलिंग हॉल में, हाँ जी। 1 फरवरी 2026 को जब ये भाई चर्च में आए तो हीलिंग हॉल में बैठे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मुर्दा चीजें जी उठे, मुर्दा अंग जी उठे, मुर्दा आत्मिक जीवन जी उठे, मुर्दा रिलेशनशिप जी उठे, मुर्दा हड्डियां जी उठे, मुर्दा दिमाग जी उठे। और उस दिन जब प्रार्थना हुई, ऑयल अप्लाई किया गया, तो आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपके ऊपर जी, ऑयल लगाया गया? जब प्रभु के दास पापा जी ने प्रार्थना की कि आज जितनी मुर्दा हड्डी हैं जी उठे, उसी वक्त मेरे शरीर में पता गर्माहट सी महसूस हुई और मुझको लगा कि आज मैं पता हील हो चुका हूं। मैंने अपना पैर दाहिना हिलाया, रखा, इस पे भार दिया, ठोरा, एक पे हुआ, फिर मेरे को मतलब पूरा जोर सा महसूस हुआ। फिर मैं अपने आप चल के देखा, चेक करके देखा, तो मतलब पूरा मतलब हील हो चुका था। फिर मैं सोचा कि हाँ, प्रभु के दास ने प्रार्थना की है कि मुर्दा हड्डी आज जी उठे, तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं अब चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। और ये थैंक यू जीसस, ये 1.5 साल में पहली बार हुआ था कि आप खुद अपने पांव पे खड़े थे? जी सर, 1.5 साल में मैं जब पिछले संडे को आया था चर्च, तो पता ऐसे लंगड़ा के आया था। उसके बाद मैं आज पूरा दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। आप चलिए। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लग देना पैर, होनी नी शैतान दिखे, अज होनी नी शैतान दिखे, पाकरू दे नाल भरना। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आपने ध्यान से सुना, डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर ये इन्होंने नहीं कराया। ना करवाने की वजह से फिर जब प्लास्टर हुआ, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनको लगता था कि अब मैं कभी ठीक तरह से प्रॉपर चल नहीं पाऊंगा, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, इनका क्या होगा। पर परमेश्वर पर विश्वास रखा, पहले से खुदा के बारे में जानते थे। चर्च में आए, प्रार्थना हुई, ऑयल अप्लाई किया गया, और उसी समय परमेश्वर ने छुआ इसे, और उस टूटी हुई हड्डी में खुदा ने बल दिया है। टूटी हड्डी जुड़ी है, दर्द खत्म हुआ। वो ऑपरेशन जो डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के हल नहीं है, खुदा ने किया और इस भाई को हील किया। थैंक यू जीसस बोलते हो, तारीफ करें सब। चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता। आप बता रहे थे कि आपका बेटा बीमार था, अब आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा अब भी ठीक है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। होनी नी शैतान दिखे, ते पाकरू दे नाल भरता। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा कर दिता। मेरे धरती थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, थैंक्स करते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को भरूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। और सच में जो परमेश्वर कहता है वो करके दिखाता है। ये सबूत है, ये प्रमाण है। परमेश्वर जो कहता है करता है।
आप इस भाई को देख पा रहे हैं, पूरा अपने पांव पे खड़े हैं, दौड़ पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। भाई उस दिन से बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं लेते आप? कोई कुछ कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, उठ बैठ भी सकता हूँ, पूरा बाढ़ आ रहा है। मुझे प्रभु के दास ने, प्रभु जी ने चंगा किया। अभी भी हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, हीलिंग हॉल में है, जहां घरों में, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, वो बीमारी में है, दुखों में, ऐसे प्रॉब्लम में है। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि सब लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, मीटिंग अटेंड करो, मिस ना करो, सारा कुछ उन्हीं के भरोसे पता छोड़ दो कि जो करेगा परमेश्वर अच्छा करेगा। परमेश्वर सबको एक दिन चंगाई देगा। इस विश्वास के साथ रहो, एक न एक दिन मिले। थैंक यू जीसस, हालेलुया, मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा करेगा। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा करेगा। हुण होनी नी शैतान दी के, हुण होनी नी शैतान दी के, पाखरू दे नाल बनदा। मेरे लग देना धरती ते पैर, यसू ने मैनू चंगा करेगा। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा करेगा। मेरे धरती ते लग देना पैर, यसू ने मैनू चंगा करता। इस बहन का नाम शोभा देवी है और ये लुधियाना शहर के रहने वाले हैं। नवंबर 2025 में ये बहन ई रिक्शा से घर जा रहे थे। आप बताएं कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ था उस समय? ई रिक्शा से जा रहे थे ना, तो वही धक्का लग गया। आगे कार था, उसी में धक्का मारा ना, था हमको लग गया दोनों घुटना में, सिर में। दोनों घुटने में चोट आई और सिर में आई। तो हॉस्पिटल लेकर गए आपको? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर्स ने? डॉक्टर दवा दिया। और आप बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे उस समय? हाँ जी। दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। और 2-3 डॉक्टर्स के पास भी गए, इन्होंने मेडिसिन लेकर भी खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं था। फिर टॉयलेट बाथरूम, मतलब घर में अगर जाना होता तो कैसे जाते थे? लड़की के सहारे से। आपकी बेटी हेल्प करती थी आपकी? अपने आप नहीं चल पाते थे एक कदम भी? ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपको चंगा किया, कैसे हीलिंग मिली आपको? आए हम यहाँ पर हीलिंग रूम में बैठे, वहाँ पर तेल पड़ा, पापा जी प्रार्थना किए। और उस दिन 18 जनवरी 2026 की मीटिंग को अटेंड किया। इनकी बेटी इनको चर्च में लेकर आए, हीलिंग हॉल में बिठाया और जब प्रेयर हुई और एंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? हल्का हुआ। हाँ, चेक किया उसके बाद अपने आप को, चलकर देखा आपने? हाँ, चल कर देख। आप बिल्कुल ठीक थे उसके बाद? और अभी कितने दिन हो चुके बिल्कुल ठीक है आप? कितने दिनों से चंगे हो चुके हैं? 15-20 दिन हो गए। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तारीफ करें, आप चल के देखिए थोड़ा सा, चलिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है, वो आपको हील करने के लिए तैयार है। आज जितने भी जन आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा। बड़ी गवाहियां आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते आए और इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हम गाते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर आई। कहाँ से आए आप? मैं श्री मुक्तसर में साहब। आप बता रहे 2022 में आपने ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती थी जिनके साथ घूमते थे और उनके साथ मिलकर नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, मैं ना 10वीं क्लास च सीगा जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਕੂਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ। ठीक है, आप बताएं कोलिप से शुरू हुआ जो नशा, हाँ जी हाँ जी, धीरे धीरे और कौन कौन से नशे किए आपने और कितना कितना नशा एक दिन में करते थे आप? मैं ही 3 कैप्सूल खा ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਡੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, मतलब ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ सिगरेट पींदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
धीरे धीरे शराब सिगरेट मेडिकल नशा आपने करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये नशे थोड़े से शुरू हुए और फिर बढ़ते गए। हाँ जी, हाँ जी। और नशों के साथ साथ आपकी लाइफ जो थी वो पाप में चली गई। हाँ जी, हाँ जी। आप खुल के बताएं कैसे हालात थे उस समय फिर आपके? ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਐ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੀ नहीं मैनू लाइफ सही लगती हुंदी सी। मैं अभी सारा कुछ सही है बस। और धीरे धीरे गाली गलोच लड़ाई झगड़ा, हाँ जी, हाँ जी, ये सब चीजें बढ़ती गई, आपकी लाइफ पाप में चली गई। हाँ जी, हाँ जी। और सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहते थे, मूवीज हाँ जी, देखते थे, गलत मूवीज देखना। हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली रोकती थी पर आप उनकी नहीं सुनते थे। नहीं मैं किसी दिन नहीं सुनता ही, मैं आपकी मन की करती। मैं यार मैनू ये लाइफ सही लगती है ना, भी यारां दोस्तां नाल घूमना फिरना मैनू वधिया लाइफ लगती है। बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। सारी सारी रात आपको नींद नहीं आती थी? नींद नहीं आती थी। और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई और फिर आपको ऐसे लगता था कि मैं सुसाइडल थॉट आने अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार आपने ऐसा कोशिश की? मैं 2-3 वारी आपदे आप नूं मारन दी कोशिश की। मैं मतलब ओवर स्पीड ते मोटरसाइकिल चलाउंदा सी, ओवर स्पीड ते चला के मैं मतलब हत्थ छड्ड दिंदा सी। मैं भी मैं जो कुछ भी होया ना मैं मर जा, बस ऐ ही हुंदा सीगा मैनू। ਤੇ ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ घर से बाहर ही रहते थे? ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ नशा खुद छोड़ने की कोशिश की? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਛੱਡਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और फिर कैसे चर्च के बारे में जाना आपने? ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਮੈਨੂੰ और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप पूरी तरह से हील? हाँ जी, हाँ जी। मैं पूरी तरह ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ प्रार्थना के बाद नशा करने की कोशिश की? हाँ जी, नशा ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ। पहली बारी गया सी ते पहली बारी प्रार्थना करके स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आज मेरे घरे खड़ा है। नशा, पाप, वो डिप्रेशन, वो सारियां चीज़ों से मैं बिल्कुल फ्री हां। सुसाइडल थॉट, जमा कुछ नहीं, जमा सारियां चीज़ों से सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद है। खुदा कहता है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। थैंक यू जीसस कर बोले, हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांच जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, धन्यवाद है, सब धन्यवाद है। तो तारीफ करते हुए आजा यीशु जिंदगी च तू यो मेरी जाने, तेरे बाजों जिंदगी वीराने। तू यो मेरी सुबह नाले, तू यो मेरी शामे, तेरे नाल वसदा जहाने। तू यो मेरी रूह दी अबदी पोशाके, तू यो मेरी रूह अबदी पोशाके, तू यो मेरे तन दी अबदी खुराके। आजा यीशु जिंदगी च तू यो मेरी जाने, तेरे बाजों जिंदगी वीराने।
जा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, तेरे उतो जिंद कुर्बानी। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, हाँ तूं मेरी रूह दी अबदी खुराक, अबदी खुराक। हाँ तूं मेरे तन दी अबदी पोशाक। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, तेरे नाल वसदा जहान। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, हर वेले अखां नूं मैं तेरे वल लाया है, दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है। हर वेले अखां नूं मैं तेरे वल लाया है, दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है। हर वेले अखां नूं मैं तेरे वल लाया है, दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है। सारी जिंदगी मैं यीशु तेरे नामे लावांगा, तू ही मेरा दीन ईमान है। सारी जिंदगी मैं यीशु तेरे नामे लावांगा, तू ही मेरा दीन ईमान है। किसे दी भी गल विच कदी ना मैं आवांगा, तेरे नाल मेरी ये जुबान है। किसे दी भी गल विच कदी ना मैं आवांगा, तेरे नाल मेरी ये जुबान है। तूं मेरी रूह दी अबदी खुराक, तूं मेरी रूह दी अबदी खुराक। तूं मेरे तन दी अबदी पोशाक। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे नाल जिंदगी वीरानी। आजा यीशु जिंदगी च तूं मेरी जान, तेरे वजों जिंदगी वीरानी। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, तेरे उत्तो जिंद कुर्बानी। तूं मेरी सुबह नाल तूं मेरी शाम, तेरे वजों जिंदगी कुर्बानी।
वेखा ना मैं चैन नहीं मिलदा तू ही इलाज यसू मेरे इस दिल दा जब तक वेखा ना मैं चैन नहीं मिलदा तू ही इलाज यसू मेरे इस दिल दा जब तक वेखा ना मैं चैन नहीं मिलदा तू ही इलाज यसू मेरे इस दिल दा जब तक वेखा ना मैं चैन नहीं मिलदा तू ही इलाज यसू मेरे इस दिल दा तू ही मेरी दुनिया ते तू ही जहान तेरे नाल जिंदगी खुशहाल तू ही मेरी दुनिया ते तू ही जहान मेरे वाल जिंदगी खुशहाल तेरे नाल खुश हुंदी नाल शाद मारे तेरे विच यसू मेरी जान तेरे नाल खुश हुंदी नाल शाद मारे तेरे विच यसू मेरी जान हाँ तू ही मेरी रूह दी अबदी खुराक तू ही मेरी रूह अबदी खुराक तू ही मेरे तन दी अबदी पोशाक आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरा जो जिंदगी मेरा आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरे जो जिंदगी मेरा तू ही मेरी सुबह नाल तू ही मेरी शाम तेरे उत्ते जिंद कुर्बान तू ही मेरी सुबह नाल तू ही मेरी शाम आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरे बाजो जिंदगी मेरा आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरे जो जिंदगी मेरा हाँ तू ही मेरी सुबह नाल तू ही मेरी शाम तेरे उत्ते जिंद कुर्बान तू ही मेरी सुबह नाल तू ही मेरी शाम तेरे जो जिंदगी कुर्बान हर वेले अखां नू मैं तेरे वल लाया है दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है हर वेले अखां नू मैं तेरे वल लाया है दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है हर वेले अखां नू मैं तेरे वल लाया है दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है हर वेले अखां नू मैं तेरे वल लाया है दिल तेरी राह विच यसू मैं बिछाया है सारी जिंदगी मैं यसू तेरे नामे लावांगा तू ही मेरा दीन ईमान सारी जिंदगी मैं यसू तेरे नाम लावांगा तू मेरा दीन ईमान किसे दी भी गल विच कदी ना मैं आवांगा तेरे नाल मेरी ये जुबान किसी दी भी गल विच कदी ना मैं आवांगा तेरे नाल मेरी ये जुबान हाँ तू ही मेरी रूह दी अबदी खुराक तू ही मेरी रूह अबदी खुराक तू ही मेरे तन दी अबदी पोशाक आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरे बाजो जिंदगी मेरा हालेलुया आजा यसू जिंदगी च तू ही मेरी जान तेरे जो जिंदगी मेरा हाँ तू ही मेरी सुबह नाल तू ही मेरी शाम तेरे उत्तो जिंद कुर्बान
तो जिंद कुर्बानी दुनिया मेरी सुबह नाले दुनिया मेरी शाम तेरे तो जिंद कुर्बानी जद तक वेखाना मैं चैन नहीं हो मिलदा तू यूं इलाज यसु मेरे इस दिल दा जद तक वेखाना मैं चैन नहीं हो मिलता तू यूं इलाज यसु मेरे इस दिल का जद तक वेखाना मैं चैन नहीं हो मिलदा तू यूं इलाज यसु मेरे इस दिल दा जब तक वेखाना मैं चैन नहीं हो मिलता तू यूं इलाज यसु मेरे इस दिल का तू यूं मेरी दुनिया ते तू यूं ही जहान तेरे नाल जित खुशहाल तू यूं मेरी दुनिया ते तू यूं ही जहान तेरे नाल जिंद खुशहाल हाँ तेरे नाल खुश हुंदी नाले शाद मारे तेरे विच यसु मेरी जाने तेरे नाल खुश होते नाले शाद माने तेरे विच यसु मेरी जाने हाँ तू यूं मेरी रूह दी अपनी खुराके तू यूं मेरी अपनी खुराके तू यूं मेरे तन दी अबदी पोशाके आजा यसु जिंदगी च तू यूं मेरी जाने तेरे बाजू जिंदगी वीराने आजा यसु जिंदगी च तू यूं मेरी जाने तेरे बाजू जिंदगी वीराने हाँ तू यूं मेरी सुबह हाल तू यूं मेरी शाम तेरे उतो जिंद कुर्बानी तू यूं मेरी सुबह नाले तू यूं मेरी शाम तेरे उत्ते जिंद कुर्बानी हाँ तू यूं मेरी रूह दी अपनी खुराके तू यूं मेरी अपनी खुराके तू यूं मेरे तन दी अबदी पोशाके आजा यसु जिंदगी च तू यूं मेरी जाने तेरे बाजू जिंदगी वीराने आजा यसु जिंदगी च तू यूं मेरी जाने तेरे बाजू जिंदगी वीराने तू यूं मेरी सुबह नाले तू यूं मेरी शाम तेरे उत्तो जिंद कुर्बानी हालेलुया तू यूं मेरी सुबह नाले तू यूं मेरी शाम तेरे उत्ते जिंद कुर्बानी तू यूं मेरी सुबह नाले तू यूं मेरी शाम तेरे उत्तो जिंद कुर्बानी तू यूं मेरी सुबह नाले तू यूं मेरी शाम तेरे उत्ते जिंद कुर्बानी तेरे नाल खुश हुंदी नाले शाद मारे तेरे विच यसु मेरी जाने तेरे नाल खुश हुंदी नाले शाद मारे तेरे विच यसु मेरी जाने तू यूं मेरी दुनिया ते तू यूं ही जहान तेरे नाल जिंद खुशहाल तू यूं मेरी दुनिया में तू यूं ही जहान सारी जिंदगी मैं यसु तेरे नाम लावांगा तू यूं मेरा दिल दीवाने सारी जिंदगी में यीशु तेरे नाम लावांगा तू मेरा दीवाने आजा यसु जिंदगी च तू यूं मेरी जाने अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, बोले परमेश्वर, ऊंची आवाज में कहें परमेश्वर, आज मेरा आपके भवन में आना मेरी गवाही का कारण है।
मेरी चंगाई का कारण है, मेरे छुटकारे और बरकत का कारण है। बोलो परमेश्वर, मैं एडवांस में आपका थैंक्स करता हूं अपनी गवाही के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। इसी तरह से आत्मा में रहते हुए आज आप आत्मा में एक नए मसीह को, एक सामर्थ्य को आप ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम बलजिंदर कौर है, मैं जिला गुरदासपुर कादियां दी रहने वाली हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? 2012 च। ओके, उसके बाद 2013 में फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। क्या क्या होता था, कैसी आपकी हालत थी, आप प्लीज उसके बारे में बताएं। अजीब अजीब जे सुपने आंदे सी, दबाव हुंदा सी, सप्पां दे सुपने आंदे ही, अजीब अजीब जे आंदे जिदा कि आवाज नहीं निकलती, दबाव हुंदे सी। ओके, उसके बाद जब आपने सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी का सोचा तो क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उस तो बाद च मैं 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ। और जो बेबी बॉय था वो 8वें महीने की प्रेगनेंसी में हाँ जी, बेबी पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। हाँ जी, और उसके बाद आप तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई 2018 में जाके। हाँ जी। तब क्या हुआ था? ਉਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। डिलीवरी के 1 महीने बाद वो भी बेटा था, हाँ जी, बेबी बॉय, उसकी भी डेथ होगी। हाँ जी। और जब ऐसा बार बार होता जा रहा था आपके मन में क्या आता था, घर का माहौल कैसा था, क्या सोचते थे, उसके बारे में बताएं। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ मतलब रोटी नहीं खाते रहे। और आपको ये लगता था कि शायद अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ जी। आपको ऐसा लगना शुरू हो चुका था? हाँ जी। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा? बहुत परेशान रहते हैं। और उसके बाद आपको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में जब पता चला था, उससे पहले 2022 में जनवरी महीने में आप चौथी बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ था उसके बाद बताएं आप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਘਰ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਲੈ ਹੈਂਡ ਦੀ। 10 फरवरी 2022 को हाँ जी। परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना करी थी। जब प्रेयर हुई तो क्या हुआ, मतलब उस टाइम आपके साथ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਰਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਬੇਬੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਲਾਲ ਕੰਬਲੀ 'ਚ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਤੀ। मतलब कि जब आपका जब इसके बाद जब इस बार आपको प्रेगनेंसी हुई थी
तो बार बार शैतान भी अटैक कर रहा था कि आपकी प्रेगनेंसी को खराब किया जाए, हाँ जी। और बार बार ये अटैक होते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी जब भी सपने में आते थे, वो आपके लिए प्रार्थना करते थे, हाँ जी। आपके ऊपर ले हैंड करते थे। हाँ। और फिर क्या हुआ उसके बाद? प्रेगनेंसी के टाइम प्रभु ने आपको संभाल के रखा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲਫਾਫਾ ਲੱਗੀ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਸ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ, ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ, ਬੇਬੀ ਬਲੈਸ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और उसके बाद परमेश्वर ने इनको और इनके बेबी को परमेश्वर ने संभाल के रखा 9 मंथ। और फिर 22 सितंबर 2022 को परमेश्वर ने आपको मैरिज के 10 साल के बाद बेबी गर्ल के साथ, परमेश्वर ने बेटी के साथ आपको आशीषित किया है। हाँ जी। ऊंची आवाज में तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। और आज भी जितने जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे परिवार, ऐसी बहनें, ऐसे भाई यहाँ मौजूद हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, अब अटैक्स के नीचे हैं, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करोगे, वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरे बंधन, तेरे जुए नाश कर दिए जाएंगे। तो आज खुदावंद की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आज आपके जुए नाश हो चुके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में बोलो, मैं बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहा हूं। मैं अपनी चंगाई के साथ, गवाही के साथ, छुटकारे के साथ वापिस आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज में एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, खुदावंत के अद्भुत रीति के साथ किए गए काम के लिए। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो मेरा नाम साहिल और मैं कादियां दा रहने वाला गुरदासपुर जिले ਦੇ। ओके, आप अपनी बेटी की टेस्टमनी देने आए? हाँ जी। ओके, बताएं क्या टेस्टमनी है, क्या प्रॉब्लम थी बेटी को? ब्रदर मेरी बेटी ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕਦਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਨੇ। ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਡੋਜ਼ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੇਬੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਫੇਰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ 22,000 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ। ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 3 ਦਿਨ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖੜਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਿਨੇ ਬੇਬੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਨੇ ਰਾਤ ਫਿਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। मतलब ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं था, कोई मतलब ठीक नहीं हो रहा था बेबी उस समय? नहीं ब्रदर। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद जब कंडीशन और ज्यादा खराब होती गई बच्ची की? ब्रदर फिर उसी डॉक्टर को ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਕੁਛ ਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਜ और इन्फेक्शन ज्यादा आई। मतलब बीमारी जो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। ओके, उस समय आपका आपके पूरे परिवार का ध्यान बच्ची के ऊपर ही लगा हुआ सारे जने ब्रदर ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਰਾਤ ਕਦੀ ਮੰਮਾ ਕਦੀ ਪਾਪਾ कदी ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ नहीं जाते ना खाना खा पाते ही सही तरीके ना। तो सिस्टर आपने अपनी बेटी की हालत को देखा था कि वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ता, दवाइयाँ इलाज सब कुछ चल रहा था, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। आपको क्या लगता था कि क्या होगा, आपके मन में क्या चलता था उस समय? हमारे मन में ये लग रहा था और उस समय आप खुद भी परेशान थे कि बच्ची की हालत को देख के बार बार, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया। तो आपने फिर कैसे अपनी बच्ची की प्रेयर रिक्वेस्ट को चर्च में भेजा ब्रदर? ब्रदर कि मेरे ना ब्रदर अमन ब्रदर मीडिया च टीम च है, उन्होंने मैं बोलिया मैं ब्रदर इदा दा मैं ਬੇਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਬੇਬੀ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਊਂਟਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਨਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੂਮ 'ਚ ਐਡ ਹੋਏ। ओके, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट जो थी वो A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर पहुंची थी, और उसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को प्रेयर माउंटेन पे जब परमेश्वर के दास ने मीटिंग्स करी थी, तो उसमें परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से स्क्रीन से इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड किया था। उसको हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। इस स्क्रीन को अब हिलाना मत, जैसा कोई जहां भी है वैसे ही रहने देना, किसी को जूम मत करना ताकि ये इनकी पोजीशन हट जाएगी नहीं तो, ताकि एक बार मैं सब पे ले हैंड कर सकूं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। आप जहां भी हैं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखें और खुदाबंद की स्पिरिट आपको छू रही है। और जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, क्या हुआ उसके बाद बच्ची के जीवन में? ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਲੈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੇ ਟੋਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੋਇਲੇਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਸੋਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं चलता? ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਲੇ हैंड जूम से होएगी तो बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में हालेलुया। आज भी जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, या डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया, लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं है,
डॉक्टर्स ने जवाब क्यों नहीं दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे संग हूं। और आज हमारा ये बिलीव है, वो ऐसे काम खुदावंद आपके जीवन में करेगा जो इंसानी दिमाग से सोचे जाए तो वो असंभव है। आज खुदावंद उसको संभव करेगा। और आज आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। हजारों में यीशु तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। बहन आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है, मैं कंगलीवाल तो हाँ। एक जनवरी ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਵਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ 103 104 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗੀ। फिर मैं इसी तरह चलते चलते मेडिसिन खाती रही और मेडिसिन ਨਾਲ भी कोई फर्क नहीं सी पिया। हर कोई कहता सी कि मेडिसिन टीवी ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ इंसान ठीक हो जाता, लेकिन मैं ठीक नहीं, मैं दिन पर दिन बीमार होती जाती सी। और ये बीमारी के कारण आपका जो राइट लंग्स जो फेफड़ा था वो खराब हो चुका था? बिल्कुल खराब हो चुका। डॉक्टर कहते बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तो इसका हल क्या बताते थे, इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या बोलते थे डॉक्टर? वो बोलते थे कि मेडिसिन खाओ ठीक हो जाना है, थानू एडमिट करांगे। लेकिन मैं एडमिट नहीं हुई, मैं जूम लेहन बारे सोचा। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या सेकंड 3-4 डॉक्टरों को गई लेकिन फर्क नहीं सी पैंदा। और कितने महीने लगातार दवाइयां खाई इस चीज के लिए? लगातार मैं 7 महीने इसी तरह मेडिसिन खाती रही हूँ, फर्क कोई नहीं सी पैंदा मैनू। और आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते, टोटली बेड के ऊपर ही थे? टोटल बेड ते सी, बिल्कुल भी नहीं सी चल फिर हुंदा भी, थोड़ा वाला बड़ी मुश्किल ना चलती सी। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे आप हील हुए इस बीमारी से? तो फिर मैं अपने हस्बैंड नाल गल कीती, मैं कहा प्लीज मेरा जूम ले हैंड कराओ और उस तो बाद असि ले हैंड कराया, जूम ते ले हैंड एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया और 29 जून 2025 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की। उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन पे। ऑर्गन फेलियर यीशु के नाम में अभी रिवर्स हो जाए, ऑर्गन रिवर्स हो जाए यीशु के नाम में। ऑर्गन जी उठे यीशु के नाम में, ऑर्गन जी उठे यीशु के नाम में। बंद ब्लॉक नसें अभी जी उठे यीशु के नाम में। ओके, जब प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से आपके ऊपर, आप उस समय घर पे थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे? जी मैं घर, हाँ जी मैं घर सी, चल नहीं सी पाउंदी। ओके, जब प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद फिर? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਜੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। लेकिन जो मैं टेस्ट किया मैंने उसे टाइम हीलिंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद से आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक है। कितने महीने हो चुके, कोई बीमारी नहीं आपको? कितने महीने 8 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, कोई इलाज नहीं चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। और जो डॉक्टर ने ये बोलता था कि राइट जो फेफड़ा आपका खराब हो चुका है वो भी हील है बिल्कुल अभी? बिल्कुल ठीक है। मेरे पेन रहती होती सी, हुण कोई पेन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। कोई टीबी का रोग नहीं अभी? जी कोई रोग नहीं है। सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए इस अद्भुत काम के लिए जो खुदावन ने इस बहन के जीवन में किया। अपने हाथों को हिलाए कलीसिया, पीछे लास्ट में सब अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल में लिखा रोगी बच जाएगा। जब हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर वर्ड्स को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ऑयल यूज करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपके बंधन टूटते हैं, वो बीमारियां छोड़ के जाती हैं। और मेरा ये बिलीव है कि आज आप अपनी गवाही को अपने हाथों में लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए समझे।
ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हरियाणा हिसार। मार्च 2025 में आपके फादर के साथ आप जब जा रहे थे, क्या हुआ था? खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। हाँ जी, मैं स्कूटरी पे जा रही थी अपने पापा के साथ, फिर अचानक एक ब्रेकर जो आता है ना वो सड़क पैर से, उस पैर से मेरा वो स्कूटरी गिर गई। मैं स्कूटरी से नीचे गिर गई और मेरे को चोट लगी, कमर में मेरे चोट लगी, पीछे कंधे पर बैक साइड मतलब खून भी आए थे और स्वेलिंग हो गई थी, मतलब दर्द रहने लग गया मेरे को। मेरे को एक अंकल ने उठाया था, फिर मेरे पापा मेरे को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में दवाई ली, दवाई से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझसे वो काम नहीं हो पाता था, घर का उठा बैठना नहीं जाता, मतलब पेन रहता था मेरे को। फिर मैं चर्च में आई, मीटिंग में अटेंड करी थी मैं, संडे की मीटिंग में पापा ने प्रोफेटिक वर्ड बोले थे, मतलब कि प्रेयर करी थी हीलिंग वाली। मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद फिर मैं हील हुई, पवित्र आत्मा ने मेरे को टच किया, उसके बाद मैं हील हूँ। मैं काम कर पाती हूँ घर का, मुझसे अच्छे से उठा बैठा जाता है और कोई पेन नहीं है मुझको। जब आप गिरे थे नीचे स्कूटी से तो नीचे पत्थर था? हाँ जी, वो पत्थर मेरे को लगा था पीठ के बल उस पत्थर के ऊपर गिरे थे आप? हाँ जी, उसी पत्थर से मेरे को खून आए थे, मतलब स्वेलिंग हुई, दर्द सूजन हो गई मेरे और रीढ़ की हड्डी के अंदर चोट लगी थी? हाँ जी। और आपसे चला फिरा नहीं जाता था बिल्कुल भी? कैसी हालत थी आपकी उस समय? हाँ जी, वो घर का काम नहीं हो पाता था मेरे से और उठने बैठने में मेरे को दिक्कत होती थी, हमेशा दर्द रहती थी आपको? हाँ जी। ओके, तो जिस दिन आप चर्च में आए 27 अप्रैल 2025 को, आपने चर्च में आके मीटिंग को अटेंड किया, उसी मीटिंग में सेम टाइम प्रभु ने आपको चंगाई दी है? जी। बिल्कुल हीले अभी आप? हाँ जी, कितने महीने हो चुके अभी? बिल्कुल ठीक है? 7 महीने हो गए। कोई दवाई नहीं खाते? नहीं जी। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। उठ बैठ के चेक करें जो आप नहीं कर पाते थे। तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आज जो भी लोग आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, चल नहीं पाते हैं या व्हील चेयर्स के ऊपर हैं, शिकंजों के सहारे चलते हैं या कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं है, आज जब प्रेयर्स होगी, एनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके ऊपर प्रेयर होगी और आज खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा। आज अपनी गवाही को, अपनी चंगाई को अपने घर में आप वापस लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया ऊंची आवाज में हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए। सब उस जीवित खुदा के नाम को ऊंची आवाज में सिस्टर क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ से आए आप? खरुशा। 29 नवंबर 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद अजीब सी घटनाएं आपके साथ हो रही थी। हाँ जी। अब खुल के बताएं क्या होता था आपको? वो सपने में बहुत मरे आदमी दिखाई देते थे और मतलब मैं बीमार हो जाती थी। फिर उसके बाद मेरे को कोई काम या कुछ नहीं दिखता था, तो उसके बाद मैं कुछ ऐसी ही रहती थी बीमार। और नवंबर 2022 में आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए? यस। फिर क्या हुआ था? फिर मतलब मैंने प्रेगनेंसी रिसीव की, तो उसके बाद मेरे को सपने बहुत आते थे गंदे, और मतलब शैतान मेरे को बहुत वो करते थे। उस समय आपको एक ऐसा ड्रीम आता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। क्या ड्रीम आया था? वो ड्रीम मतलब एक पेड़ था, उसकी मिट्टी निकल रही थी और जैसे ही मैं सुबह उठी वैसे ही मेरी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो गई। जब सुबह आप उठे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया था? हाँ जी। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। डॉक्टर ने क्या कहा था? बोले अभी ये प्रेगनेंसी नहीं होगी। और आप और आपके हस्बैंड, परिवार, फैमिली बहुत परेशान थे उस समय? मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। और उसके बाद मई 2023 में सेकंड टाइम फिर से आप प्रेग्नेंट हुए? हाँ जी। क्या हुआ उस समय?
उस समय में भी ये ऐसे ही होता था। सेम ड्रीम आता था? हाँ जी। और जब ड्रीम आया तो नेक्स्ट मॉर्निंग हैवी ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया था? मिसकैरेज हो गया। और इस वजह से जब दूसरी बार भी हुआ तो घर का माहौल, आप और आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे? मैं बहुत लड़ती थी इनसे। भाई आप बताएं कि कैसा था उस समय जब ऐसा 2 बार हो चुका था, घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था, क्या चलता था मन में फिर? ब्रदर मैं क्या बताऊं, जब हम ये इसका मिसकैरेज हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं पूरी रात रोया था इसके पास बैठ के। आप रोते थे कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है बार बार ऐसा? मैंने कहा मैंने परमेश्वर क्या किसी का बिगाड़ा है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का बुरा सोचता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि परमेश्वर सबका भला कर, जैसे कि तू सबका भला करने आया है दुनिया में, और भला करो मेरे पे। और आप अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर गए? जी। डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टरों ने सर मना कर दिया था कि अब इनकी जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, इनको 1-2 साल बिल्कुल दवाई वगैरह कुछ मत खिलाना। और उन्होंने इनको बताया कि इनको बहुत ज्यादा थायराइड है? जी। हाँ जी। दवाइयाँ दी, लगातार दवाइयाँ खाई? जी। हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं। और खुद के मन में फिर क्या चलता था? बहुत ताने मारते थे सारे के लोग, रिश्तेदार? हाँ जी। क्या कहते थे? बोलते थे थायराइड वालों के बच्चे नहीं होते। फिर मैं बहुत रोती थी, पर मैंने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी। मैं बोलती थी परमेश्वर ने सबको बच्चे दिए, मेरा भी सुनेगा। आप जानते थे प्रभु के बारे में और आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते थे? हाँ जी। लोगों की बातें सुन सुनकर, लोगों के ताने सुन सुनकर, उस दुख में, परेशानी में भी आप खुदा की तरफ मुड़े और परमेश्वर के साथ जुड़ गए? हाँ जी। और धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया? हाँ। लगातार ऑनलाइन मीटिंग आप अटेंड करते रहे? हाँ। और 5 नवंबर 2023 को जब आप मीटिंग देख रहे थे तो क्या हुआ था उस दिन, आप बताएं। पापा जी ऑनलाइन बोल रहे थे जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उनको बेबी की ब्लेसिंग मिल जाए। मैंने आमीन बोल के रिसीव किया। मैंने 2 महीने बाद जब अपनी प्रेगनेंसी रिसीव की तो मैं प्रेग्नेंट थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे 9 महीने तक उन्होंने संभाल के रखा। और बेबी के साथ सब थैंक्स करें पहले तो, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का। डॉक्टर कह रहे हैं, अभी आपने सुना, डॉक्टर कह रहे नहीं होगा, अभी नहीं होगा, दवाइयां ले रहे हैं, भाई कोई फर्क नहीं था। पर जब परमेश्वर के घर के साथ जुड़े, लगातार अटेंड करना शुरू किया, तो जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए पहले उस प्रार्थना को सुनते हैं। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आप प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने इस बार आपको संभाल के रखा 9 मंथ तक। हाँ जी। कोई बुरा ड्रीम नहीं आया? नहीं। एकदम से नॉर्मल चला सब कुछ, बिल्कुल ठीक थे। वो थायराइड, वो बीमारी, वो भी खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। और मैरिज के कितने साल बाद आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया? 4.5 साल बाद। 4.5 साल बाद परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। धन्यवाद देते हुए, थैंक्स करते हुए, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि सच में परमेश्वर ही है जो आपको आशीषित और फलवंत करता है। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, मगर परमेश्वर आपको ब्लेस और आशीषित करने के लिए आया है। और जब इस बार प्रेगनेंसी हुई, खुदा ने सेफ रखा, कोई बुरा ड्रीम नहीं आया, बेबी हुआ। जो लोग बातें करते थे वो सब चीजें फिर मैंने उनको बोला, क्या बोलते हैं थायराइड वालों के बच्चे नहीं होते, मेरे तो हुआ, सबके होएगा। परमेश्वर खुदा सबको देगा, वो ऊपर वाला है, देने वाला परमेश्वर है। सब थैंक्स करें, क्योंकि वचन में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है, पेट का फल इनाम है।
परमेश्वर फल देता है। ये मिरास खुदा की तरफ से है। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तो आप खाली नहीं रहेंगे, आप निराश नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, ब्लेस करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? मेरा नाम है भुपिंदर सिंह। कहां से आए हैं आप? मैं लुधियाने से। जी, क्या गवाही आपकी कि अक्टूबर 2025 में आप कहीं जा रहे थे? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਊਂਗਾ। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना आप क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था आप इतनी ज्यादा ऊपर, आप बता रहे थे कि 4 फुट ऊंचा आप जंप 4 फुट तो 4-5 फुट तो ऊपर जंप खा के डिग गया। और जब डॉक्टर के पास गए, लोग आपको हॉस्पिटल लेके गए, हाँ जी, और डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने कहा कि ते एक साइड ते पूरा फ्रैक्चर हो गया यार। ओके, और क्या क्या बताया था? मेरे गोडा भी, घुटनों का भी, ये भी फ्रैक्चर हो गया, पैर भी फ्रैक्चर हो गया, हाथ दे उंगल मेरे घट तो घट 4 सर्जरियां हुई हैं। ओके, सर्जरियां भी हुई, ऑपरेशन भी हुए, और डॉक्टर्स ने प्लेट्स वगैरह डाल दी थी? हाँ जी, हाँ। और उस टाइम इतनी ज्यादा कंडीशन आपकी खराब थी कि डॉक्टर ने आपको इमरजेंसी वार्ड में रखा था? हाँ जी। और जब आपको ये चीज का पता चला, जब आपकी फैमिली को पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है, तब क्या माहौल था आपके घर में? उदों उस टाइम उन्हों दा दिल टुट गया सी। वो कहंदे भी पता नहीं हुण की होगा की नहीं होगा। और जब आप अपनी हालत को देखते थे आपको क्या लगता था? मेरी हालत तो मैं उन्होंने विश्वास करांदा सी कि मैं बिल्कुल ठीक है, मैनू कुछ नहीं होया। और आप कंडीशन आपकी ऐसी थी कि आप पूरी तरह से टोटली बेड पर थे? हाँ जी। और फिर उस टाइम पे आपको टॉयलेट वॉशरूम कौन लेके जाता था? मैनू टॉयलेट वाशरूम मुंडे आउंदे सी, मैनू वो लेके जांदे सी, चक के मंजे दे ऊपर ही लेके जांदे सी, मंजे ते ही लेके आउंदे सी। यानी पूरी तरह से बेड पर थे? पूरी तरह बेड सी। और फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं पापा जी बारे लाइव देखिया सी इंस्टाग्राम पे। ओके, आपको सोशल मीडिया के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला? हाँ जी। जब आप चर्च में आए, क्या हुआ जब आप पहली बार चर्च में आए? मैं जो पहली बार चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। जिस दिन आप पहली बार आए थे, हाँ जी, ये आप उस दिन की बात कर रहे हैं? हाँ जी। उसी दिन 14 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। हाँ जी। और जब उन्होंने बोला कि आप अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ जहां पे भी आपको बीमारी या रोग है, हाँ जी, उसी समय आपने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। हाँ जी। और अपने आप को चेक करके देखा। मैं अपने आप को चेक करके देखा तो मैं बिल्कुल हील हो गया सी। और उसी समय आपने आपको चेक करके देखा, चल के देखा? हाँ जी। कोई जो आप नहीं कर पा रहे थे तब कर पा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। मैं जो पहला नहीं करता सी हुण मैं वो कर सकता हूं। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। आप जो नहीं कर पाते थे आप करके देखें, चल के देखें। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। आप साथ साथ में फोटोज भी इसकी देख सकते हैं कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था और जो इसका घुटना था वो पूरी तरह से हड्डी नजर आ रही थी जब एक्सीडेंट हुआ था। और उस चोटों के निशान आप अभी भी इस भाई के शरीर के ऊपर देख सकते हैं कि लगातार जब इनके ऑपरेशन हुए कुछ भी नहीं कर पाते थे, पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, टॉयलेट वॉशरूम
इनको लोग लेके जाते थे, पूरा बेड ही उठा के लेके जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने चर्च के बारे में पता चला, इनको लगातार चर्च में आना शुरू किया। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने बोला कि आप अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ, उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, अपने ऊपर चेक करके देखा और उसी दिन परमेश्वर ने इसे हील किया। और आज भाई चल पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो अपने दूतों को भेजकर तेरी सुरक्षा करेगा। और उसी परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। और ये वचन इस भाई की लाइफ में पूरा हुआ और परमेश्वर ने इस भाई को एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाए परमेश्वर का, कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से जोर से जोर से वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम गौरी है और आज ये पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दी है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ ਔਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਹੋਇਆ, ਡੈਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਝ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में ब्लेसिंग को दिया। तो ये डॉक्टरों के पास जा जाकर अक चुके थे, थक चुके थे। लेकिन फिर जब इनके किसी रिश्तेदार ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। फिर 26 जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया। जो काम इनके जीवन में इम्पॉसिबल थे, उनको पॉसिबल किया और ये बहन प्रेग्नेंट हुए और 5 फरवरी 2021 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। और उसके बाद 13 जुलाई 2023 को फिर से सेकंड बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें, क्योंकि जैसे कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है, भजन संहिता 127 की 3 आयत में लिखा है कि देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो आज जितने भी ऐसे लोग परमेश्वर की हजूरी में मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है,
आज जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपके जीवन में वंडर्स करेगा, आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा और आप भी परमेश्वर की हजूरी में एक बड़ी गवाही के साथ, बड़ी ब्लेसिंग के साथ खड़े होंगे। जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जेएमसी की ब्रदर, मेरा नाम नवनीत कौर है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं ब्यास डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से हूँ। ओके, बाय प्रोफेशन आप खुद जीएनएम नर्स हैं। हाँ जी। ओके, 5 पीढ़ियों से आपके परिवार में डेथ स्पिरिट का एक श्राप एक काम करता था। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या टेस्टमनी आपकी क्या था, आपके लाइफ में चल रहा है उसके बारे में सब कुछ। ब्रदर हमारे जो 5 पीढ़ियों का श्राप था ना, वो ऐसे था कि जैसे जो भी हमारी फैमिली में सेकंड लड़की होती थी ना, उसकी मैरिज के बाद डेथ हो जाती थी। जैसे मुझे मेरी बुआ का पता है, जो वो भी सेकंड लड़की थी नहीं, तो उनकी भी मैरिज के बाद डेथ हो गई थी। और उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई तो 2 महीने बाद मुझे फीवर रहना स्टार्ट हो गया, हल्की खांसी आनी शुरू हुई और ऐसे ही मैंने लोकल डॉक्टर से दवाई लेती गई, लेकिन कंडीशन मेरी जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। आपके परिवार में कितने लोगों की ऐसे मौत हुई थी? 4 पीढ़ियों से और मैं 5वीं पीढ़ी हूँ। ओके, तो आपके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताएं। मेरे साथ ऐसा होता गया कि मैं जितनी भी मेडिसिन खाती थी लेकिन कोई भी मेरी सेहत पे असर नहीं था, बल्कि मेरी कंडीशन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। क्योंकि जो पहले 4 लोगों की मौत हुई उनकी भी ऐसे ही, किसी को कैंसर का रोग हुआ, किसी को टीबी हुआ, किसी को कोई बीमारी हुई जी, उन्हीं वजह से उनकी मौत हुई थी जी ब्रदर। और उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई जी, आपकी मैरिज कब हुई थी? मेरी 2023 में। 2023 में। ओके, जब मैरिज हुई तो उसके बाद क्या हुआ फिर? 2 महीने बाद मेरी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गई और 6 महीने के अंदर अंदर मेरा जो वेट था वो पहले 64 kg था और 37 हो गया था। 64 से 37 kg। शादी के कितने महीने के बाद की बात कर रहे हैं आप? मैं 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के मैरिज के 6 महीने के अंदर अंदर ही जी आपका वेट 64 से 37 रह गया था। जी ब्रदर। क्या कारण था इस चीज का, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं जो कुछ भी खा रही थी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था और मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई थी, जो कि पहले 14 थी और उसके बाद 1 महीने में ही 98% हो गई थी। ओके, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए? जी ब्रदर। क्या बोला डॉक्टर से जब स्कैन वगैरह हुआ आपका? डॉक्टर्स पहले तो इन्फेक्शन का ही ट्रीटमेंट करते रहे और फिर उन्होंने मेरी कंडीशन को देखते हुए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था। तो जब स्कैन हुए, एक्सरे हुए, तो उसमें क्या आया था? जी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको टीबी हो गया है और उसके साथ ही एस्थमा बोला था और लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो डैमेज हो चुका है। जी बिल्कुल डैमेज हो गया था। तो इसका हल क्या था? डॉक्टर क्या बताते थे, कैसे क्योर होगा ये? यही बोलते थे कि आपको कंटिन्यूसली मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। तो आपने खाई मेडिसिन? जी मैंने खाई। कितना फर्क आपको लगता था? मुझे कोई फर्क नहीं लगता था। आपकी हालत सुधर रही थी या खराब होती? खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इनकी अगर फोटोज को हम देखें तो मैरिज के बाद की जब फोटोज, ये मैरिज के कितने महीने के बाद की फोटो होगी? जी 8 महीने बाद की है। और आपका जो वेट था वो 37 रह चुका था, आधा रह चुका था। जी ब्रदर। और कैसी कंडीशन थी घर में, कौन देख रेख करता था? मतलब चलना फिरना भी आपका तो बंद हो गया था उस समय? जी मेरे फादर और मेरी सिस्टर ही मुझे संभालते थे। मैं वॉशरूम में भी जाती थी तो मेरी सिस्टर ही मेरे साथ जाती थी। ये आपके फादर हैं साथ में? आप थोड़ा सा बताएं, आपने अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखा था, कैसी कंडीशन थी उस समय, क्या लगता था कि क्या होगा क्या इसके साथ? ਸਾਰੀ ਕਲੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी 4 लोगों की ऐसे ही मौत हो चुकी थी जी। इस बार जब बेटी बीमार हुई तो सेम डर आपके अंदर आ गया था जी कि शायद इसके साथ भी जी ऐसा ना हो जाए जी ओके फिर क्या हुआ हाँ जी ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ और जब ये बेड पे थे हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर्स भी हैरान थे इनकी हालत को देख के और लोग भी इनका पता लेने के लिए आते थे रिश्तेदार वो क्या बोलते थे ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਓ ओके उसके बाद जब ये चर्च में आए तो इनको परमेश्वर के दास के साथ मिलने का मौका मिला और परमेश्वर के दास के साथ जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई सिस्टर तो क्या बोला प्रभु के दास ने आपको प्रभु के दास ने मुझे यही बोला था डोंट वरी आप लंबा जियोगे। और इस फोटो को अगर जूम करके देखें जूम करके फेस को जूम करेंगे सिस्टर के फेस को तो आपकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी इतना ज्यादा वीक हो चुका और ज्यादा जूम करके ये आपकी तब की फोटो जब प्रभु के दास से आप मिले थे जी ब्रदर। ओके जब परमेश्वर के दास से मिले उन्होंने बोला कि तुम लंबा जियोगी जी। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी बाइबल पढ़ने के लिए प्रेयर करने के लिए बोला जी ब्रदर। क्या बदलाव दिखा उसके बाद आपने उसके बाद मैं जो कुछ भी खाती थी मुझे डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ मेरा वेट बढ़ने लगा जो मैं एक पल के लिए भी खड़ी नहीं हो पाती थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और उस समय मुझे ये विचार आता था कि पता नहीं मैं चल पाऊंगी भी या नहीं लेकिन इसके बाद मैं चलने फिरने लगी खुद से चर्च अटेंड किया परमेश्वर के दास जो भी वचन बोलते थे उनको अब विश्वास से रिसीव करते तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज बोले हालेलुया उसके बाद ये बहन पूरी तरह से ठीक है अपने हाथों को हिलाई सब जन थैंक यू जीसस कलीसिया ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा